हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में एक माइथोलॉजी से जुड़ी हुई घटना के बारे में चर्चा करूंगा। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र के आख्यानकर्ता और लेखक देवदत्त पट्टनायक जी ने चर्चा की है इसकी। वो बताते हैं श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने किस तरह से नरकासुर का वध किया था। वास्तव में भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज है, धार्मिक समाज है। यहाँ हर संस्कार, रीति रिवाज सबके अपने अपने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ त्योहार जो हैं, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखा जाए, पर्व त्योहार उनका भी अपना एक महत्व है। वर्षा ऋतु के बाद आने वाले त्योहारों में अधिकतर त्योहार जो हैं वो राक्षस और असुर जो होते हैं, राक्षस, इनके वध की कहानियों जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि में आपने देखा होगा, दुर्गा देवी, माँ दुर्गा महिषासुर का वध करके पूरे समाज को सुरक्षित करती हैं। दशहरे में, दशहरे के दिन रावण के अत्याचार, रावण भी एक राक्षस था, उसका इतने ज़्यादा अत्याचार हो गए थे कि भगवान राम ने उसका वध किया था और जनता जनार्दन को उससे राहत मिली थी। अब दीपावली के दिन एक तो मिथक हमारे यहाँ है कि लंका पे विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था, सत्कार किया था। लेकिन एक और कहानी है जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये है कि दिवाली के दौरान भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। एक नरकासुर का राक्षस है, उसका वध किया था। और इसी की याद में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। और ये माना जाता है, ये त्यौहार वास्तव में नरक चतुर्दशी का त्यौहार भारत के पश्चिमी तट, वेस्टर्न एरिया में होता है। गुजरात तरफ बहुत ज़्यादा होता है, गोवा में भी होता है, और दक्षिण प्रांत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में होता है। गोवा में तो नरक चतुर्थी का जो त्यौहार है, गोवा में तो नरकासुर के पुतले जलाए जाते हैं। जैसे हम लोग ने अभी दशहरे में रावण के पुतले जलाए थे, ठीक वैसे ही गोवा में नरकासुर राक्षस के पुतले जलाए जाते हैं। और ये एक माना जाता है कि नरकासुर राक्षस जो कि अपनी गंदी हरकतें करता था, नरकासुर था, नरक में पहुंचाने लायक था, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसके अत्याचारों से इसका वध करके मुक्ति दिलाई। नरक कोई मामूली, नरकासुर जो है कोई मामूली असुर नहीं था, ये बहुत बलशाली था। ये देवदत्त पट्टनायक जी कहते हैं कि विष्णु और भूदेवी का पुत्र माना जाता है नरकासुर। कहानी के अनुसार हिरण्याक्ष नामक असुर जो था, बुद्धि भूदेवी को, जो भूमि की देवी थी, उसको समुद्र के नीचे खींच के ले गया। वो अपने ताकत बल के पूरी भूमि को, पृथ्वी को समुद्र के नीचे खींच कर ले गया। तब विष्णु भगवान ने वराह का रूप लिया और भूदेवी को हिरण्याक्ष की पकड़ से मुक्त करा के समुद्र की सतह तक ले आए। विष्णु जी वराह का रूप लिए थे। जबलपुर के पास मझौली एक छोटी सी तहसील है, उसमें विष्णु वराह का ऐतिहासिक मंदिर है। तो वराह का स्वरूप लिया था विष्णु भगवान ने, और समुद्र के नीचे जो ले गया था हिरण्याक्ष की पकड़ से भूदेवी को छुड़ा के विष्णु भगवान लाए। जब वराह भूदेवी को ऊपर ला रहे थे, तब उन दोनों के मिलन से, वराह मतलब विष्णु जी ला रहे थे जब, तो इन दोनों भूदेवी के मिलन, ऊपर लेके आ रहे थे, उनके मिलन से नरकासुर का जन्म हुआ था। शुक्र ग्रह से जुड़े असुरों के गुरु शुक्र के पास संजीवनी विद्या थी, जिसके उपयोग से वे सभी मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देते थे। इसलिए कहा जाता है कि फसल कटाई के समय हर असुर जो मारा जाता है, वह अगले साल में एक नई फसल के रूप में पुनर्जीवित होता है। क्योंकि असुर राक्षसों का कभी अंत नहीं होता, और ये जो भोजन है, भोजन को असुर कहा गया है, ये राक्षसों का कभी अंत नहीं होता, मतलब फसल का भी अंत नहीं होता। एक साल कटेगी, दूसरे साल फिर बोई जाएगी, फिर आएगी। इस तरह मनुष्यों को हमेशा भोजन मिलता रहता है। एक ये मिथक है। कृष्ण लीला में नरक की कहानी जो है, नरकासुर की, एक विशिष्ट महत्व रखती है। नरक किसी देवता द्वारा वध नहीं किया जाता। उसको था कि वो स्वर्ग में रहने वाले देवता कृष्ण से इसलिए अनुरोध करते हैं। नरकासुर को कोई मार नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने, देवताओं ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि हे भगवान, हमें इस नरकासुर के पापों से बचाइए, इस नरकासुर के अत्याचारों से बचाइए। तब कृष्ण ने कहा, नश्वर और सांसारिक मामलों में जो व्यस्त थे कृष्ण भगवान, उन्होंने अपने आपको एक नए रूप में लिया। गरुड़ पर सवार होकर वो आकाश में पहुंचते हैं और नरकासुर
जो पृथ्वी के नीचे रहने, पृथ्वी काफी नीचे थी तो उसके ऊपर था, तो नरकासुर भी आकाश में था और भगवान कृष्ण भी आकाश में। इन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ पे आपको बताता हूँ, देवदत्त पट्टनायक जी ने लिखा है कि नरकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसे केवल तभी मारा जा सकता है जब उसकी अपनी माँ उस पर प्रहार करेगी, मतलब उसकी माँ उसके ऊपर जब अटैक करेगी तभी नरकासुर मरेगा। अब कृष्ण और नरकासुर में दोनों में एक जबरदस्त युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। ये हरिवंश में पाई जाने वाली कहानी, आंध्र प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है कहानी। मूलतः आंध्र प्रदेश में वृंदावन में स्थित कृष्ण और राधा की रूमानी कहानियों के बजाय द्वारका में सत्यभामा और रुक्मणी से विवाहित कृष्ण की कहानियों को प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है। सत्यभामा अपने पति कृष्ण के जो सत्यभामा के पति कृष्ण के नरकासुर के साथ होने वाले युद्ध को देखने के लिए उत्सुक हैं। सत्यभामा चाहती है कि मैं अपने पति के जो नरकासुर के साथ युद्ध हो रहा है उसको देखूं, उत्सुक है। इसलिए नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा भी पति के संग गरुड़ पर सवार होकर आकाश में आती है और युद्ध के दौरान नरक का हथियार उन्हें लग जाता है। मतलब उसके दौरान सत्यभामा को नरकासुर का हथियार लग जाता है, जिससे वो क्रोधित होकर हथियार उठाती है और अपने ही बेटे नरकासुर पे अटैक कर देती है, उस पर प्रहार कर देती है, जिससे नरकासुर की तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अनजाने में सत्यभामा ने दुर्गा की भूमिका निभाई। देवदत्त पट्टनायक कहते हैं अनजाने में ही सत्यभामा ने दुर्गा देवी की भूमिका निभाई और ये बताती है कि लक्ष्मी और भूदेवी एक ही रूप है, इसलिए परिणाम स्वरूप ये नरक की माँ है। और माँ बेटे में जो जो संघर्ष होता है, इसकी कहानियां मानवता में के रूप में प्रचलित है और इसी के लिए नरक चौदस की जाती है। कृष्ण ने के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सत्यभामा चूंकि देखने गई थी कि एक युद्ध कैसा है कृष्ण और नरकासुर का, तो उसमें अनजाने में नरकासुर का हथियार सत्यभामा को लग जाता है, उनका एक प्रहार उनके ऊपर हो जाता है। उससे इतनी क्रोधित होती है सत्यभामा की वो नरकासुर अपने बेटे को ही मार डालती है। ये बताती है कि वास्तव में पृथ्वी हमारा पोषण करती है, उस पर हमें स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए। सत्यभामा माँ थी नरकासुर की, तो उसने पोषण करती है, लेकिन उस पर स्वामित्व नहीं बता सकते आप। अगर आप उसके साथ आपने प्रहार किया तो माँ भी आपका भक्षण कर सकती है। ये कहानी का है। इस दिन की याद में अंत में नरकासुर को तो मारा गया, कुचल दिया गया। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में स्नान के अंत में एक कड़वे फल को कुचलते हैं। ये स्नान करने के बाद में वहां पे कड़वे फल को कुचला जाता है और उसमें स्नान के पहले सिंदूर डले हुए तेल से शरीर को मला जाता है। पूरे शरीर में सिंदूर डले हुए तेल की मालिश की जाती है, मला जाता है। तेल थकी हुई मांसपेशियों को राहत देता है। लाल रंग युद्ध में रक्तपात की याद दिलाता है, कि युद्ध में जो रक्तपात होता है उसकी याद दिलाता है। और ये धीरे धीरे पत्नी भी कभी कभार, यहाँ पे ऐसा है साउथ में कि पत्नियां कभी कभार अपने पतियों को स्नान कराती हैं। शायद चोरी छिपे हंसती भी होंगी, अलग अलग है। जबकि नरक की लड़ाई कृष्ण ने की थी, लेकिन उसका वध सत्यभामा में किया था। ये एक कहानी है। और इस तरह से ये जो आज नरक चौदस है, नरक चौदस के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है, जो कि पश्चिम में, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में बहुत मनाई जाती है। वैसे नरक चौदस को रूप चौदस भी कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि आप अपने घर की आंतरिक साफ सफाई के साथ साथ आप साज सज्जा भी करिए, अपना भी सौंदर्य निभाइए, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो 5 दिन अलग अलग चलता है। धनतेरस कल थी, आज नरक चौदस है, कल दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज। ये अलग अलग 5 दिन तक लगातार चलने वाला एक ऐतिहासिक त्योहार है, जिसकी अपनी अलग अलग मैथोलॉजी है, अपनी अलग अलग पौराणिक कथा है। जिसमें ये मैंने पढ़ा था देवदत्त पट्टनायक का, कि नरकासुर का वध जो है नरक चौदस के दिन होता है। नरक चौदस क्या है? नरक चौदस को कुछ लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। उससे जुड़ी एक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को। आपको ऐसे ही नई नई चीज़ों से मैं प्रेरित करता रहूँगा, जोड़ता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।